बच्चों, पूंजी का अगला स्रोत है सार्वजनिक जमा। सार्वजनिक जमा उस स्थिति में प्राप्त किया जाता है जब एक संगठन सीधे जनता से धन जमा करके प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक जमा पर साधारणतः बैंक जमा पर दिए गए ब्याज से ऊंचे दर पर ब्याज दिया जाता है ताकि जनता आकर्षित हो कंपनी में पैसे जमा कराने के लिए। जब कंपनी इस प्रकार के स्कीम या योजना को लेकर आती है तो जो व्यक्ति संगठन में राशि जमा कराना चाहते हैं उन्हें इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म के साथ राशि जमा करानी होती है। इसके बदले में संगठन उन्हें एक जमा प्राप्ति की रसीद देता है जो कि उनके ऋण का प्रमाण स्वरूप होता है। कंपनियां साधारणतः 3 वर्ष तक के लिए सार्वजनिक जमा की राशि को आमंत्रित करते हैं। कम समय के लिए बड़ी राशि प्राप्त करने का यह एक अच्छा स्रोत है कि सीधा आप जनता से राशि जमा के रूप में प्राप्त करें। अब इसके गुण यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक सरल प्रक्रिया है। इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या शर्तें नहीं होती जैसा कि बैंकों आदि से मिलने वाले ऋण अनुबंधों में होती है। दूसरा, सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक व वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण की लागत से कम होता है। तीसरा, सार्वजनिक जमा आमतौर पर कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभाव नहीं डालती क्योंकि इसके बदले में कंपनी को अपनी संपत्तियां गिरवी नहीं रखवानी पड़ती। इसलिए सार्वजनिक जमा लेने के बाद भी कंपनी की परिसंपत्तियों को अन्य स्रोतों से ऋण जुटाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जमाकर्ताओं के पास वोट देने का अधिकार भी नहीं होता। इसी कारण कंपनी का नियंत्रण भी प्रभावित नहीं होता। अब यदि इसकी सीमाओं की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि नई कंपनियों के लिए यह एक मुश्किल काम होता है क्योंकि नई कंपनियों को जनता पैसे नहीं देगी क्योंकि उस पर जनता का भरोसा नहीं होगा। तो नई कंपनियों के लिए इस प्रकार कोष जुटाना कठिन काम होता है। दूसरा, यह वित्त प्रबंधन का विश्वास योग्य स्रोत नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि जब कंपनी को जरूरत हो तो जनता सहयोग करे, कई बार जनता सहयोग नहीं करेगी। तीसरा, इसको जुटाना कठिन होता है, खासकर यदि राशि बहुत बड़ी हो तो। इसलिए कंपनियां यदि थोड़े लंबे समय के लिए देखती हैं तो वह इसके बजाय अंश पूंजी के ऊपर ज्यादा भरोसा करती हैं। यह केवल थोड़ी सीमित राशि और सीमित समय के लिए हो तो ही ठीक रहता है। तो ये 4 प्रकार के हमने स्रोत अभी तक देखे हैं: सार्वजनिक जमा, लीज वित्तीयन, व्यापारिक साख व संचित आय। अब हम इस भाग के अंत में एक और स्रोत पर चर्चा करेंगे ताकि आप इन 5 स्रोतों पर घर जाकर अच्छे से पुनः अध्ययन कर सकें। वित्त का अगला स्रोत है वाणिज्यिक पत्र। यह अल्प अवधि का एक वित्तीय स्रोत है। हालांकि भारत में इसका प्रारंभ बहुत पहले हुआ, करीब 90 के दशक के आसपास इसकी शुरुआत हुई। व्यापारिक पत्र या वाणिज्यिक पत्र सामान्यतः बड़ी कंपनियों द्वारा, जिनकी अच्छी साख है, जिनकी बाजार में एक अच्छी पहचान है, ऐसी कंपनियों द्वारा अल्प अवधि के लिए बड़ी राशि जुटाने का एक अच्छा तरीका है। यह एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है, अर्थात इसके बदले में कंपनी अपनी किसी संपत्ति को जमा नहीं कराती, इसको गिरवी नहीं रखती। इसीलिए केवल बड़ी कंपनियां ही इसके द्वारा कोष जुटा सकती हैं क्योंकि बिना कुछ गिरवी रखे तो लोग सिर्फ ऐसी कंपनियों को ही पैसा देंगे ना जिन पर उन्हें बहुत भरोसा हो। तो केवल बड़ी कंपनियां इसको जारी कर सकती हैं। इसकी अवधि 90 दिनों से लेकर 364 दिनों तक की हो सकती है। वह सामान्यतः इसे एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को या बीमा कंपनियों को, पेंशन योजनाओं या बैंकों को ही जारी किया जाता है। आम जनता इसमें पैसा नहीं लगाती क्योंकि यह पूर्ण रूप से असुरक्षित स्रोत होता है। तो यह कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों या बैंकों आदि को ही जारी किया जाता है। इसलिए केवल अच्छी साख वाली फर्में ही इसको जारी कर पाती हैं। इसके लाभ यह है कि सबसे पहली बात तो इसे बिना किसी जमानत के बेचा जाता है। इस पर किसी प्रकार की शर्तें नहीं होती। इसके अलावा यह स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होता है, इसलिए इसकी तरलता अधिक होती है। इसे बड़े आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। वह इसके अलावा इसमें कोषों की प्राप्ति अबाध गति से होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसा कि हमने बार बार बोला कि केवल अच्छे वित्तीय स्थिति वाली बड़ी कंपनियां या फर्में ही इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, नई फर्मों को इस प्रकार से धन नहीं मिलेगा। दूसरा, इस माध्यम से जो राशि जुटाई जा सकती है वह किसी भी एक समय में
आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध अतिरिक्त रोकड़ तक सीमित है। अर्थात जो लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं, जो फर्में या जो बैंक कंपनी को पैसा दे रहे हैं, जितना उनके पास होगा उसी के अनुसार ही तो कंपनी को मिलेगा। अब इसमें जनता के पास जाके असीमित राशि तो प्राप्त नहीं कर सकते हम। तो एक सीमित राशि, जो कि राशि देने वालों के पास उपलब्ध अतिरिक्त रोकड़ तक ही सीमित है, उतना ही इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी कुछ मुख्य सीमाएं हुई।